फ्रेंड्स यू कैन सी नॉट ओनली हमेशा साथ में ही आता है, तो यहाँ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। रंगेश इज नॉट वो इन्वॉल्व, इसके बाद वर्ब 3 आएगा क्योंकि पैसिव फॉर्म में है। रंगेश इज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये हो जाएगा। थर्ड देखिए, डैश एक्यूटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बट ऑल्सो रिकमेंडेड ऑल हिज एक्शंस। यहाँ देखिए ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन यानी पहला कंजक्शन का पार्ट दूसरे कंजक्शन के पार्ट से इंटरलिंक्ड होगा, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर दैन, हार्डली, वेन, स्कार्सली, वेन, ऐसे बहुत सारे हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, बिटवीन एंड, बहुत सारे हैं। ये सारे ऑल्दो येट बहुत सारे हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए, तो बाद वाले जैसा यूज, बाद वाला इसके मतलब बाद वाला के आसपास जो जैसा वर्ब या फिर जो भी यूज हुआ हो उसी के अनुसार पहला वाला यूज होता है। तो ये देखिए, बाद वाले के जस्ट बाद में वर्ब है, तो पहले वाले के जस्ट बाद में भी वर्ब होना चाहिए। तो ये पहला वाला नॉट ओनली है, तो ऐसा किसमें है कि इसके जस्ट बाद में वर्ब है, बी में ही है सिर्फ। द जजेस नॉट ओनली अगर हम रखें तो इसके जस्ट बाद वर्ब आ जा रहा है एक्विटेड। द जजेस नॉट ओनली एक्विटेड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बट ऑल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस, कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस। देखिए, यानी कि जज ने उसके ना ही सिर्फ उसके उस पर लगाए गए आरोपों को निरस्त कर दिया या मुक्त कर दिया, आरोपों से उसे मुक्त कर दिया, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों का मतलब प्रशंसा भी किया। तो इसके बाद जस्ट बाद वर्ब आ जाना चाहिए, तो नॉट ओनली का जस्ट बाद वर्ब आ जा रहा है तो बी होगा ऑप्शन, उसके अलावा कोई नहीं होगा। देखिए, सुनीता क्लोज द विंडो ग्रिल प्रोवाइडेड एट, मतलब होता है कि ताकि या फिर बशर्ते, यानी कि सुनीता ने विंडो ग्रिल को बंद कर दिया ताकि उसके बच्चे ना गिरे। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सुनीता ने विंडो ग्रिल को बंद कर दिया ताकि उसके बच्चे ना गिरे। प्रोवाइडेड दैट हर चाइल्ड माइट नॉट फॉल डाउन। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है। नो सूनर डिड सुमन इंटर द क्लास देन स्कोल्डेड हिम द टीचर देन स्कोल्डेड हिम फॉर टीचिंग लेट। ये मतलब जैसे ही सुमन ने क्लास में इंटर किया तो उसके क्लास टीचर ने देन हिज क्लास टीचर, देन हिज भी होगा, देन हिज क्लास टीचर, तब उसके क्लास टीचर ने उसे डाटा लेट पहुंचने के लिए। ठीक है, ये देखिए, वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम डैश हाई मोरल वैल्यूज बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन। हम लोग सब उसके गृही हैं या उसके ऋणी हैं, ना ही सिर्फ मोरल वैल्यूज देने के लिए बल्कि अपना डेडिकेटेड सर्विस यानी अपना समर्पित पूरा सेवा देने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मानव जाति के मतलब भलाई के लिए, अपना सेवा देने के लिए हम लोग सब उसके ऋणी हैं, हम लोग सब उसके कर्जदार हैं एक तरह से। ना ही सिर्फ मोरल वैल्यूज उसके, ना ही सिर्फ उसके मोरल वैल्यूज के चलते बल्कि वो उसके समर्पित सेवा की वजह से भी। तो देखिए, बट ऑल्सो के बाद भरपूर आया, तो इसमें भी भरपूर आना चाहिए। वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम नॉट ओनली फॉर नॉट ओनली होल्डिंग हाई मोरल वैल्यूज, ये है। इसके बाद भरपूर आया तो यही होगा। वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर नॉट ओनली होल्डिंग हाई मोरल वैल्यूज बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड हाई, तो इसके बाद भरपूर आया तो उसमें भी भरपूर आना चाहिए, आया है, ये में हो जाएगा आंसर। देखिए, यू मस्ट डैश द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, यानी कि आपको या तो पूरा स्टोरी बता देना चाहिए या फिर उसका आधा, यानी कि पहला आधा हिस्सा बता देना चाहिए, तो फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी, और आइदर के साथ और आता है तो आइदर ही आएगा, आइदर पहले आएगा। देखिए, और के बाद एटलीस्ट है, देखिए आइदर जो होता है हमेशा वर्ब के पहले आता है क्योंकि ऐसा रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। यू मस्ट आइदर टेल मी, नहीं एक मिनट 7 का आंसर देखना पड़ेगा। सेवन का सी,
नो नो नो, 7 का सी, 7 का सी वहीं कहाँ है, देखिए यहाँ पे वैसा ही मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन या फिर उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे, आइदर और। तो और के बाद जो आया हो उसी के अनुसार आइदर भी आएगा। तो और के बाद क्या है, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, यानी कि उसके बाद नाउन आया है, हाफ आया हाफ ऑफ इट, तो ऐसे ही इसके बाद नाउन आना चाहिए। तो टेल मी आइदर द होल स्टोरी नाउन है, टेल मी आइदर है, आइदर के बाद जस्ट नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे सी होना चाहिए, ना कि ये। यही हमको डाउट हुआ है तो फिर मैंने देखा सी होगा, 7 का सी होगा, ठीक है। अनलेस वी कंट्रोल्ड आवर एपेटाइट वी विल नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ आवर पैशन एंड, जब तक हम अपने भूख पर काबू नहीं पाते, हम लोग नहीं अपने पैशन और इमोशन पर काबू नहीं पा सकते, जब तक हम लोग अपने भूख पर काबू नहीं पाते हैं। तो देखिए इधर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल है, तो इधर वर्बोन या भरपाई पाना चाहिए, तो वी के साथ डू नॉट कंट्रोल रहता है। नहीं, एक सेकंड, अनलेस खुद निगेटिव है तो डू नॉट तो आएगा नहीं, अनलेस वी कंट्रोल होगा, अनलेस कंट्रोल इधर निगेटिव डबल निगेटिव तो आएगा नहीं, तो सीधे कंट्रोल होगा, वर्बोन आ जाएगा, ठीक है। यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस यू, अनलेस फिर निगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, अनलेस दो निगेटिव आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। और यू कैन नॉट अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस, तब तक तुम एडवांस नोटिस नहीं दे देते, तुम उसके अकाउंट से मतलब रुपया नहीं निकाल सकते हो, तो यू गिव एडवांस नोटिस, जब तक, तो यहाँ वर्बोन आना चाहिए। यू के साथ वैसे भी वेयर लगता है, वास तो होगा नहीं, तो डी तो होगा इन होने से रहा, 9 का सी हो जाएगा, गिव। आफ्टर द सुनामी दे डिड नॉट नो दैट दे वुड बी एबल टू रीबिल्ड, मतलब सुनामी के बाद दे डिड नॉट नो वेदर दे वुड बी एबल टू रीबिल्ड, मतलब सुनामी के बाद वे लोग नहीं जानते थे कि वे लोग इस चीज़ को दोबारा बनाने में सक्षम होंगे। वेदर, तो वेदर कौन होगा, ये वेदर तो मौसम है, नाउन है, ये वेदर होगा, ये वेदर होगा, ठीक है। तो वही हो वेदर, क्योंकि वही कंजक्शन है, दूसरा कोई नहीं है। अब फर्दर तो होने से रहा, बिकॉज ऑफ फर्दर मतलब आगे, तो वो अलग होगा, वो नहीं होगा, यहाँ पे वेदर हो जाएगा, की होना चाहिए। मिस्टर चटर्जी हैज़, यहाँ की के सेंस में आया वेदर, मिस्टर चटर्जी हैज़ कम डाउन विद द फ्लू डैश ही वुड हैव ज्वाइंड अस टुडे, मिस्टर चटर्जी नीचे आए विद द फ्लू he would have joined us today। देखिए मतलब मिस्टर चटर्जी को नीचे फ्लू हो गया था, और फ्लू होने के दौरान वे नीचे आए, इसलिए हम लोग को ज्वाइन नहीं कर पाए, अन्यथा वे हम लोग को ज्वाइन कर लेते, बट तो होने से रहा, अन्यथा अदरवाइज, अन्यथा मतलब अदरवाइज ही वुड हैव ज्वाइंड अस टुडे, अन्यथा वो हम लोग को ज्वाइन कर लिए होते आज। तो 11 का देख लिया गया, 11 का सी, देखिए 11 का सी, मतलब उनको मतलब फ्लू था, तो फ्लू था, तो फ्लू मतलब एक तरह का सर्दी है, तो वो नीचे आए तो उनको फ्लू था, इसीलिए वे हम लोग को ज्वाइन नहीं कर पाए, अन्यथा वे करते, अगर नहीं होता तो वे करते। तो अन्यथा किस कौन सेंस दे रहा है, अदरवाइज, ना कि नॉन बट नहीं दे रहा, बिसाइड नहीं दे रहा, बट नहीं दे रहा, अदरवाइज दे रहा, तो अदरवाइज ही वुड हैव ज्वाइंड अस टुडे। देयर इज अ ग्रोइंग डैश अ लॉ ऑफ requiring employers to provide workers with paid leave so as to care for sick children. There is a growing demand of a law, डिमांड ऑफ लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डिमांड के साथ ऑफ लगता है जनरली, डिमांड फॉर लगता है इसे, लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, 12 का ए, ठीक है, डिमांड देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड और लॉ, नहीं यहाँ पे गलत दिया है, डिमांड ऑफ होना चाहिए, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ अ लॉ रिक्वायरिंग एम्प्लॉयर्स, मतलब एक डिमांड बढ़ता जा रहा है लोगों में कि एक ऐसे कानून को बनाया जाए जिसमें एम्प्लॉयर्स का ज़रूरत हो और वर्कर्स उसमें प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वे लोग मतलब बीमार बच्चों का देखभाल कर सकें, ठीक है। देखिए डैश ही वॉज डिज़ायर टू वर्क क्वाइट हार्ड डैश ही कुड नॉट डू सो अविंग टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, हालांकि वो बहुत, उसके मन में इच्छा थी कि वो बहुत कड़ा मेहनत करे, लेकिन उसके लंबे बीमारी की वजह से या फिर उसके लंबे बीमार रहने की वजह से वह ऐसा नहीं कर सका। ऑल्दो लगना चाहिए, ऑल्दो ही वॉज डिजायर्ड, वह पूरा एकदम से निश्चित था कि उसको मेहनत करना है, लेकिन
बीमारी की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। तो 13 का बी ही होना चाहिए, 13 का बी, 12 का डी, 13 का बी, 12 का डी। अरे यह गलत था, 12 का डी होगा। डिमांड फॉर, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर, इसे देख लीजिए सी, 11 का सी, ठीक है। मतलब डिमांड बढ़ रहा है किस चीज़ के लिए, एक ऐसा लॉ का जिसमें एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड कराया जाए, एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड वर्कर्स, मतलब ऐसे एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड कराया जाए जो वर्कर प्रोवाइड करें, ताकि जो मतलब बीमार बच्चे उनका देखभाल किया जा सके, ऐसा मांग बढ़ रहा है। 13 नंबर देखिए, ऑल्दो ही वॉज डिजायर्ड, हालांकि उसका पूरा मन था बहुत कड़ा मेहनत करने का किसी काम में, लेकिन उसके प्रोलॉन्ग लंबे समय से बीमार रहने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। रिकवरी कैंपेन शुड बी माउंटेड नॉट ओनली टू रिकवर द ड्यूर्स, नॉट ओनली के साथ हमेशा बॉटल्स आता है तो सोचना ही नहीं है, नॉट ओनली बॉटल्स टू कंटिन्यू अवेयरनेस अमंग borrowers about the necessity of timely repayment। So देखिए 15, इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस द कंपनी डज नॉट हैव एनी चॉइस बट टू क्लोज, बट के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, बट टू क्लोज डाउन दिस फैक्ट्री, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कंपनी के पास कोई और चॉइस नहीं था बल्कि अपना फैक्ट्री बंद करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचा था, तो बैटल बढ़ लगेगा। ठीक है, थैंक यू।